अब पत्ते अपने खोल दिए सामने। उनकी आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद संदीप पाठक जो उनके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने साफ कहा कि 6-1 दिल्ली में एक पे भी दावा नहीं बनता कांग्रेस पार्टी का, लेकिन हम एक फिर भी दे रहे हैं। डिले कर रही है कांग्रेस पार्टी, 2 मीटिंग हो गई, उसके बावजूद भी नतीजा सिफर रहा है। और नतीजे सिफर रहे। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, इस कारण से डिले हो रहा है, बार बार चीज़ें टाइम से नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने किस परिप्रेक्ष्य में कोई बात की है, मैं उस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता, और ना ही चैनल्स के ऊपर सीटें तय की जाती हैं। कांग्रेस की जहाँ तक दिल्ली में बात है, तो पिछले चुनाव में भी जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो किसी अन्य दल से बेहतर था, और हम 5 सीटों के ऊपर नंबर 2 पे रहे थे। इस बार भी जो है, अगर आप राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो 3 राजनीतिक दल हैं यहाँ पे। उनमें से केवल कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 3 महीनों में 7 संसदीय क्षेत्र पे अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुकी है। 5 संसदीय क्षेत्र पे बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और 5वीं में तो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी आके संबोधित गीता कॉलोनी के अंदर किया। तो अन्य पॉलिटिकल दलों के मुकाबले में कांग्रेस की तैयारी मजबूती के साथ है, और हमारा वर्कर भी पिछले चुनाव से ज़्यादा जोश के साथ हर चुनाव, इस चुनाव में जो है उतरने के लिए कांग्रेस का वर्कर बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार है। कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ा दल है इंडिया अलायंस में, उस नाते इंडिया अलायंस में बहुत सारी बड़ी छोटी राजनीतिक पार्टियां मेंबर हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए इन दलों को साथ लेके जाए। इसलिए हमने पहले भी ये कहा था कि ऑल्दो हमारा वर्कर 7 सीटों के पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन फिर भी जो हमारा हाईकमान और जो कमेटी बनाई हुई है हमने, उसके जो भी दिशा निर्देश होंगे या जो भी चीज़ें तय होंगी, उसके अनुसार जो है दिल्ली यूनिट काम करेगा। तो इसलिए किसी की टिप्पणी में टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ मेरे अख्तियार के भी बाहर है, क्योंकि उस कमेटी को डिसाइड करना है, और वाजिब भी नहीं होगा। ना चैनल्स के ऊपर ऐसी बातें होती हैं, ऐसी बातों से बचना चाहिए। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली के चुनावी समर में उतरने के लिए मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। सर, लेकिन आप देखते हैं, क्योंकि जिन नेता का ये बयान है वो उन मीटिंगों में भी मौजूद थे, जो आप लोगों की अलायंस की मीटिंग रही, आप भी उस अलायंस की मीटिंग में मौजूद थे। उसके बाद आके ये बयान बार बार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल 7 सीट की बात करते हैं, फिर ये बात आती है जो उनकी पंजाब यूनिट नहीं चाहती, आपकी भी पंजाब यूनिट नहीं चाहती। ठीक है, मामला अलग। देखो, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, एक शेर कहना चाहता हूँ, ये यहाँ कुछ कहते हैं, ये वहाँ कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और है, दास्तां कुछ और कहते हैं। सर, एक और बात बड़ी जरूरी, और उनको आप किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं? 7 सीटों का आपने हवाला दिया, इससे पहले आपने 7 सीटों पे अपने कार्यकर्ताओं से नाम भी मांगे हैं। तो अगर सूरत हाल ऐसे आता है, आप कह रहे हैं कि हम एक नेशनल पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेसी के लिए हर छोटी पार्टी को, हर रीजनल पार्टी को अकोमोडेट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी बड़ा भाई बनकर, लेकिन अगर बड़े भाई की बात छोटे भाई तक नहीं पहुंचती है, तो उस सूरत हाल में आप लोग क्या अपनी 7 सीटों के ऊपर तैयार? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि कांग्रेस ही तैयार है, और कौन सा दल तैयार है। हम 700 संसदीय क्षेत्र के ऊपर जो है वर्कर्स की मीटिंग कर चुके हैं। 7 में से 5 संसदीय क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हम बवाना में बड़ी पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं, वेस्ट दिल्ली में हम तिलक नगर में बड़ी मीटिंग कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम मुस्तफाबाद में बड़ी मीटिंग कर चुके हैं, नई दिल्ली में हम करोल बाग में बड़ी मीटिंग कर चुके हैं, ईस्ट दिल्ली में हम गीता कॉलोनी में बड़ी जनसभा कर चुके हैं। तो कांग्रेस ही तैयार है, और तो कोई दल ने अभी शुरू भी नहीं किया दिल्ली में। तो हम तो मजबूती के साथ तैयार हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट भी इस अलायंस के प्रति है।